नमस्कार, मैं शैलेंद्र भटेवरा आज फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम एक कहानी सुनेंगे। इस कहानी में बहुत ही अच्छा मैसेज है। इस मैसेज को आप अगर कैच कर लेते हैं तो आपकी लाइफ बदल सकती है। तो अंत तक इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। एक बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वो बड़ा ही भाग्यहीन था। लोग उसे कहते थे कि तेरा भाग्य तो सोया हुआ है, तू किसी काम का नहीं है। और वो व्यक्ति भी अपने आप को ऐसा ही मानने लग गया था। ऐसे ही उसके दिन बीत रहे थे। वो ऐसे ही अपना जीवन यापन कर रहा था। तभी उसी गांव में एक महात्मा जी आए। सभी लोग उस महात्मा जी के पास जाके अपने भाग्य का पता लगा रहे थे, अपना भविष्य जानना चाह रहे थे। तो वो व्यक्ति भी वहाँ गया और महात्मा जी से उसने अपने भाग्य के बारे में जानना चाहा। महात्मा जी ने कहा कि यहाँ से करीबन 1000 कोस दूर पर एक पहाड़ पर आपका भाग्य सोया हुआ है। आप जाइए और वहाँ जाकर अपने भाग्य को जगाइए। वो व्यक्ति महात्मा जी की बात मानकर अपने भाग्य को जगाने के लिए निकल पड़ा। जंगल के रास्ते जब वो जा रहा था तो रास्ते में मुझे शेर मिला। शेर उसे खाना चाहता था। तभी उस व्यक्ति ने कहा कि वनराज, आप मुझे खाकर क्या करोगे, क्योंकि मैं तो पहले ही भाग्यहीन हूँ और एक महात्मा जी के कहने पर मैं अपने भाग्य को जगाने यहाँ से जा रहा हूँ। वनराज ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आपको छोड़ देता हूँ, लेकिन आपको मेरा काम करना होगा। मेरा एक प्रश्न है कि मैं जब भी भोजन करता हूँ तब मुझे वो भोजन संतुष्ट नहीं कर पाता है और न ही मेरे शरीर में लग पाता है। ऐसा क्यों होता है? उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मैं ये प्रश्न अपने भाग्य से पूछकर आपको इसका जवाब दे दूंगा। और वो आगे निकल पड़ता है। चलते चलते जब रात हो जाती है तो वो एक गांव में पहुंचता है और गांव में उसे एक किसान के यहाँ रुकने का मौका मिलता है। वो रात्रि अपने किसान के यहाँ रुकता है और किसान से अपने भाग्य के बारे में बातचीत करता है कि मैं अपने भाग्य को जगाने जा रहा हूँ। किसान उसे कहता है कि आप भी एक मेरा प्रश्न है, अपने भाग्य से पूछिएगा। तो उसने बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, आप बताइए क्या है। तो वो उसे कहता है कि मेरा खेत बहुत अच्छा है, मेरे पास फसल के लिए बीज बहुत अच्छे हैं और मेरे पास पानी भी पर्याप्त है, लेकिन उसके बाद भी मेरे खेत में भरपूर फसल नहीं हो पाती है। आखिर क्या कारण है? उसने कहा, ठीक है, मैं अपने भाग्य से पूछकर आपका इसका जवाब दे दूंगा। आगे वो निकल पड़ता है और काफ़ी दूर चलने के बाद फिर उसे एक रात्रि विश्राम रुकना था। तो वो वहाँ पर एक गांव में पहुँचता है जहाँ पर एक अच्छा सा महल है और वहाँ के सेनापति से उसकी दोस्ती हो जाती है। सेनापति का आतिथ्य वो ग्रहण करता है और बातचीत में वो अपने भाग्य को जगाने वाली बात भी उसे बताता है। सेनापति जब ये बात सुनता है तो उसे लगता है कि क्यों ना मैं अपने राजा से इस व्यक्ति को मिलवाऊं। वो सुबह राजा को उस व्यक्ति से मिलवाता है और राजा को अपनी बात बताता है। तो राजा जब उसकी बात सुनता है तो उसे भी बड़ा अजीब लगता है और वो कहता है कि मेरा भी एक प्रश्न है, अगर आप ऐसा सचमुच अपने भाग्य को जगाने जा रहे तो उनसे मेरा ये प्रश्न भी पूछ लेना। तो उसने कहा, हाँ महाराज, बिल्कुल मैं आपका प्रश्न पूछूंगा, आप बताइए क्या प्रश्न है। तो राजा बोलता है कि मेरे राज्य में मैं इतना अच्छा सुशासन कर रहा हूँ और अच्छे से मैं सब कुछ मैनेज करता हूँ, उसके बाद भी मेरी प्रजा मुझसे संतुष्ट नहीं है और मेरी बात नहीं मानती है। आखिर क्या कारण है? उसने कहा, ठीक है, मैं अपने भाग्य से आपको पूछ के बता दूंगा। इस प्रकार वो आगे बढ़ता है और उस पहाड़ पर पहुंचकर वो अपने भाग्य को कहता है कि मेरे भाग्य, खड़े हो जाओ, चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। और उसका भाग्य उसके साथ चल देता है। आगे जब वो वहाँ से निकलते हैं तो पुनः उसी राज्य में पहुँचते हैं जहाँ पर उसने सेनापति का आतिथ्य ग्रहण करा था। वो उस राजा से मिलता है और उसका आतिथ्य ग्रहण करता है। जब राजा पूछता है कि मेरे प्रश्न का आपने पूछा है, तो वो कहता है कि मेरा भाग्य मेरे साथ है, आप अपना प्रश्न मेरे भाग्य से यहीं पूछ लो। वो पूछता है तब भाग्य कहता है कि राजा के रूप में
राजा के रूप में एक स्त्री है और इसी कारण इसकी बात का कोई इसकी कोई बात नहीं मान रहा है। आप किसी पुरुष से शादी कर ले और उसके बाद दोनों मिलकर अपने राज्य को चलाए तो आपकी प्रजा भी संतुष्ट होगी और खुशहाल होगी। तभी वो राजा अपने असली रूप में आ जाता है और वो एक राजकुमारी होती है। वो कहती है कि मैं पुरुष प्रधान इस राज्य में अपने आप को पुरुष बनाकर राज्य कर रही थी, और उस व्यक्ति से वो कहती है कि आपने मुझे इतना अच्छा मेरे आंसर का जवाब दिया है तो आप मेरे साथ शादी कर लो और अपन दोनों मिलकर राज्य करते हैं। तब वो व्यक्ति बोलता है कि नहीं नहीं, मेरा भाग्य तो मेरे साथ है, अब मुझे इस प्रकार की किसी की ज़रूरत नहीं है। आप तो सेनापति जी से शादी कर लो, वो बहुत अच्छे व्यक्ति है, और अपना राज्य करो। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप जब तक हमारी शादी नहीं होती है तब तक यहाँ पर राज्य अतिथि ग्रहण करो और यहाँ पर आनंद लो। वो बोले ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। और इस प्रकार वो राजकुमारी सेनापति से शादी कर लेती है और उनके राज्य में सब उनकी बातों को मानने लग जाते हैं और खुशहाली बढ़ने लग जाती है। वो कुछ दिन वहाँ आतिथ्य ग्रहण करके वो आगे बढ़ना चाहता है, तो वो राजा और रानी उसको बहुत सारा उपहार देकर वहाँ से रवाना कर देते हैं। आगे वो बढ़ता हुआ उसी गांव में पहुँचता जहाँ पर उसने किसान के यहाँ रात बिताई थी। किसान के जब रात रुकता है तो वो फिर उससे अपने प्रश्न को दोहराता है। तो वो कहता है कि मेरा भाग्य मेरे साथ है, आप किसी से प्रश्न कर लीजिए। भाग्य उससे जवाब देता है कि आपके खेत में बहुत सारा धन गड़ा हुआ है, आप सर्वप्रथम उस धन को निकाल लीजिए, उसके बाद आप अपने खेत में बोनी कीजिए, बहुत अच्छे से फसल पकेगी। तो वो दोनों वहाँ पर खुदाई करने चले जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर लाखों घड़े सोने चांदी के भरे जेवरात निकलते हैं। वो खुशहाल हो जाता है और उसको धन संपदा बहुत मिल जाती है। तब वो उस व्यक्ति से कहता है कि मेरी एक बेटी है और इतना धन संपदा मुझे प्राप्त हो गया है, तो आप मेरी बेटी से शादी कर लो और यहाँ पर साथ में रहकर इस धन का उपयोग करो। तब वो व्यक्ति कहता है कि नहीं नहीं, मेरा भाग्य तो मेरे साथ है, मैं आगे जाऊंगा और अब तो मुझे कुछ इस काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो उसको आतिथ्य ग्रहण करके कुछ दिन वहाँ रुक कर वो व्यक्ति वहाँ से आगे बढ़ जाता है। अब वो आगे बढ़ते हुए उसी जंगल में पहुँचता है जहाँ पर उसे एक शेर मिला था। शेर वापस पुनः उससे मिलता है और कहता है कि मेरे प्रश्न का जवाब लाए। तो उसने बोला कि हाँ, मेरा भाग्य मेरे साथ है, इसी से वो प्रश्न पूछ लो। भाग्य से वही प्रश्न उसे वापस पूछता है कि मैं कुछ भी खाता हूँ तो संतुष्ट क्यों नहीं पाता। तो उसने कहा कि तुम सबसे मूर्ख व्यक्ति को खा लो तो तुम्हारी ये तृप्ति हो जाएगी और हमेशा संतुष्ट रहोगे। उसके पहले वो व्यक्ति अपनी राजा वाली बात और किसान वाली बात भी शेर को पूरी तरह से बताता है, यानी कि उसको अपनी पूरी बात शेयर करता है कि कैसे कैसे मैं वहाँ पहुँचा था और कैसे कैसे मुझे वापस आया। तो शेर कुछ पल भी देर न करते हुए उस व्यक्ति को खाने आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम्हारे से मूर्ख व्यक्ति अभी तक मुझे कहीं नहीं मिला है, और इस प्रकार वो शेर को खा जाता है। इस कहानी का दोस्तों मोरल क्या है? इस कहानी का मोरल यही है कि जब हम अपने भाग्य को जगाते हैं, यानी कि कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है और अगर उसको हम नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो हम अपनी बुद्धि के कारण उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और हम पिछड़ जाते हैं। जैसे कि उस व्यक्ति के साथ हुआ था, जब वो भाग्य जगाने गया, उसका भाग्य साथ दे रहा था, उसको एक राजा मिला जो उसको राज्य पूरा दे रहा था, एक सम्राट होता वो उस राज्य का, लेकिन उसने उस अपने को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो भाग्य भरोसे रहा, उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। फिर उसको दूसरी अपॉर्चुनिटी मिली उस किसान के यहाँ, जहाँ लाखों करोड़ों का उसको धन मिला और उसकी बेटी से शादी करने का उसको मौका मिला। तब भी वो भाग्य के भरोसे उस चीज़ को भी छोड़ देता है कि मेरा तो भाग्य मेरे साथ है और मैं आगे बढ़ूंगा। तो ऐसे दुर्बुद्धि व्यक्तियों के साथ ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर इस कहानी का मोरल यही हो रहा है कि हमें भाग्य के साथ साथ अपनी बुद्धि को भी कुशाग्र करना होगा, यानी कि हमें हमेशा लर्निंग मोड में रहना होगा, हमें हमेशा सीखते हुए रहना होगा। अगर हम सीखते रहेंगे, अपनी बुद्धि को अपग्रेड करते रहेंगे, तो जब हमें इस प्रकार की कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई इस प्रकार का भाग्य हमारा दरवाज़ा खटखटाता है, तब हम हमारी बुद्धि से
क्योंकि हम लर्निंग मोड में रहते हैं, हम सीखने के लिए रहते हैं और उस बुद्धि को हम कुशाग्र यानी कि जैसे कि कुल्हाड़ी की धार तेज होती है उसी तरह से अपनी बुद्धि को तेज कर लेते हैं, तब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और हम सफलता की ओर बढ़ जाते हैं। तो साथियों, इस कहानी का बस इतना सा ही मोरल है कि अपने आप को हमेशा लर्निंग मोड में रखें, हमेशा सीखते रहे, अपनी बुद्धि को कुशाग्र करते रहे, ताकि जब आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई अपॉर्चुनिटी आए, कोई आपका भाग्य खटखटाए, आपका दरवाज़ा खटखटाता है भाग्य, तब आप उसको एक्सेप्ट कर लो और आगे बढ़ सको। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगा। आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।